गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मेंडल के नियम के अपवाद पढ़ने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम अपूर्ण प्रभाविता के बारे में पढ़ेंगे। अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। मेंडल के अनुसार जब प्रभावी जनक का क्रॉस अप्रभावी जनक से किया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी जनक के सामने अप्रभावी जनक के लक्षण विलुप्त हो जाते हैं। ये तो मेंडल के नियम के अनुसार है। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है, देखिए। अपूर्ण प्रभाविता में या इसके अपवाद में जब प्रभावी जनक का क्रॉस अप्रभावी जनक से किया जाता है तो F1 पीढ़ी में न प्रभावी लक्षण और न ही अप्रभावी लक्षण प्रकट होता है, अर्थात इनके बीच वाला लक्षण प्रकट होता है। इसलिए इसे अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। अर्थात ये पूर्ण प्रभावी नहीं होते हैं, ये अपूर्ण प्रभावी होते हैं, क्योंकि जब लाल या सफ़ेद जनक का क्रॉस होता है तो उसमें गुलाबी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। तो गुलाबी जो रंग है वो कुछ प्रतिशत लाल से मिलता जुलता है, तो ये पूर्ण रूप से प्रभावी न होकर अपूर्ण प्रभावी के रूप में इसको हम दर्शाते हैं। तो देखिए, इसमें अपूर्ण प्रभाविता में जब प्रभावी जनक का क्रॉस अप्रभावी जनक से किया जाता है तो F1 पीढ़ी में न प्रभावी लक्षण न ही अप्रभावी लक्षण प्रकट होता है, अर्थात इनके बीच वाला लक्षण प्रकट होता है। इसलिए इसे अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। अर्थात लाल या गुल अब्बास, मिरेबिलिस जलापा, फॉरेन क्लॉक प्लांट भी कहते हैं, स्नैप ड्रैगन भी कहते हैं, आदि पादपों में मेंडल के प्रभाविता का सिद्धांत लागू नहीं होता है। और अपूर्ण प्रभाविता में जब एक समयुग्मजी लाल पुष्प वाले पौधे डबल कैपिटल आर का दूसरे समयुग्मजी सफ़ेद फूल वाले पौधे डबल स्मॉल आर से संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के सभी गुलाबी फूल वाले पौधे प्राप्त हुए, अर्थात न लाल न सफ़ेद प्रकट हुआ, इनके बीच का लक्षण गुलाबी प्रकट हुआ, जो अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है। इसको समझते हैं हम। इसको समझने के लिए देखिए, ये प्रभावी जनक, ये अप्रभावी जनक। यहाँ प्रभावी जनक के रूप में डबल कैपिटल आर है और ये रिप्रेजेंट करता है लाल पुष्प वाले पौधे, और अप्रभावी जनक के रूप में है डबल स्मॉल आर, जो रिप्रेजेंट करता है सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के लिए। ये जनक हैं दोनों, और जनक का आपस में संकरण हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। युग्मक पीढ़ी में युग्मकों का निर्माण होता है, ये आपको अच्छी तरह पता है। और यहाँ F1 पीढ़ी प्राप्त की हमने, और F1 पीढ़ी में जो सभी पौधे प्राप्त हुए थे उन सभी पौधों के अंदर गुलाबी पुष्प उत्पन्न हुए। इसका अर्थ है कि जब प्रभावी जनक का क्रॉस अप्रभावी जनक से किया गया या लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस सफ़ेद पुष्प वाले पौधे से किया गया तो सभी जो पौधे थे उनके अंदर F1 पीढ़ी में देखा गया कि उनके अंदर पुष्प जो थे वो कैसे थे, गुलाबी। अर्थात न लाल पुष्प उत्पन्न हुए और न ही सफ़ेद पुष्प उत्पन्न हुए, उनके बीच वाले पुष्प उत्पन्न हुए उन पौधों में। इसलिए इसे अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। देखिए, जितने भी F1 पीढ़ी में पौधे बने थे गुलाबी पुष्प वाले, उनका स्वपरागण किया गया और स्वपरागण करके हमने F2 पीढ़ी बनाई। और उस F2 पीढ़ी में आप देखेंगे तो सभी के सभी जो दिख रहे हैं आपको वो सारे कैसे हैं, सभी इनमें से एक है लाल पुष्प वाला और दो हैं गुलाबी पुष्प वाले और एक है सफ़ेद पुष्प वाला। यानी कुल चार पौधे बने, जिनमें से कितने प्रकार के यहाँ पर पादप बने हैं तो आप कहेंगे 3 प्रकार के बने, क्योंकि एक है लाल पुष्प वाला, दो हैं गुलाबी पुष्प वाले और एक है सफ़ेद पुष्प वाला। तो प्रकार की अगर बात करें तो 3 प्रकार के। कुल पौधे कितने बने, 4। और इसका फिनोटाइप व जीनोटाइप अगर देखा जाए तो लाल पुष्प वाले पौधे कितने हैं, 1। गुलाबी पुष्प वाले पौधे कितने हैं, 2। सफ़ेद पुष्प वाले पौधे कितने बने, 1।
तो 1:2:1, अर्थात फिनोटाइप व जीनोटाइप जो रेशो है वो समान प्राप्त होता है किसमें, अपूर्ण प्रभाविता में। अब हम बात करते हैं सह प्रभाविता कोडोमिनेंसी। किसकी बात करते हैं, सह प्रभाविता कोडोमिनेंसी की बात करते हैं। देखो क्या होता है सह प्रभाविता या कोडोमिनेंसी। सह प्रभाविता या कोडोमिनेंसी, सह मतलब साथ और प्रभाविता मतलब प्रभावी रूप से प्रकट होते हैं। यानी जब दो प्रभावी जनकों या दो अप्रभावी जनकों का आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में उन दोनों जनकों के लक्षण एक साथ प्रकट होते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सह प्रभाविता। तो देखिए एक बार इसको, जब दो प्रभावी जनकों या अप्रभावी जनकों का संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में दोनों जनकों के लक्षण एक साथ प्रकट होते हैं, इसलिए इसे सह प्रभाविता कहा जाता है। सह प्रभाविता के अनुसार मवेशी, मवेशी मतलब जितने भी अपने ये पशु हैं, गाय हैं, भैंस हैं, बकरी है, ये सब मवेशी होते हैं। सह प्रभाविता के अनुसार मवेशियों में त्वचा का रंग लाल डबल कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया गया व सफ़ेद डबल स्मॉल आर का संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में मवेशियों की त्वचा का रंग चितकबरा, यानी जो धब्बेदार पशु बनते हैं, लाल और सफ़ेद धब्बे जो पाए जाते हैं पशुओं की त्वचा पर, वो उसको हम बोलते हैं चितकबरा। इसको रोन कलर भी कहते हैं, रोन प्रकट होता है। दोबारा देखिए, मवेशियों में त्वचा का रंग लाल डबल कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया गया, वे सफ़ेद डबल स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया गया का संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में मवेशियों की त्वचा का रंग कैसा उत्पन्न हुआ था, चितकबरा, रोन प्रकट होता है। अर्थात दोनों जनकों के लक्षण F1 पीढ़ी में एक साथ प्रकट होता है, इसलिए इसे सह प्रभाविता कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, ये लाल मवेशी हैं और इनका संकरण हो रहा है सफ़ेद मवेशी के साथ, ये युग्मक बने, युग्मक का आपस में ट्रांसफ़र हुआ। यहाँ पर डबल कैपिटल आर के रूप में युग्मक देख रहे हैं आप, तो ये नर युग्मक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये डबल स्मॉल आर मादा युग्मक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब इनका आपस में क्रॉस होता है तो डबल कैपिटल, तो यहाँ जो बनेगा, ध्यान रखिए, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ध्यान देना, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर यानी सभी जो मवेशी बने हैं वो सारे कैसे हैं, चितकबरा यानी रोन कलर के प्रकट होते हैं, धब्बेदार पशु उत्पन्न होते हैं। अर्थात लाल मवेशी का संकरण सफ़ेद मवेशी से, अर्थात लाल मवेशी का संकरण सफ़ेद मवेशी से कराने पर इनमें प्राप्त सभी संतति चितकबरी उत्पन्न होती है। अर्थात दोनों जनकों के समान लक्षण एक साथ प्रकट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।